धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। जर्नलिस्ट कैफे की स्पेशल सीरीज लापता सितारे में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋचा गुप्ता। इस कड़ी के 9वें एपिसोड में आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लॉकबस्टर फिल्म आशिकी से डेब्यू करने वाले अभिनेता राहुल राय के बारे में। निर्देशक महेश भट्ट की ब्लॉकबस्टर फिल्म आशिकी से डेब्यू करने वाले अभिनेता राहुल राय ने दुनिया जहान को आशिकी सिखाई और आशिकी में अपना पांव भी जमाया, लेकिन करियर में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। आशिकी से जबरदस्त हिट होने के बाद राहुल राय रातों रात स्टार बन गए, जिसके बाद उनके पास लगातार कई सारी फिल्मों के ऑफर्स आना शुरू हो गए और उन्होंने ये सारी फिल्में की भी, लेकिन ये सारी फिल्में एक साथ फ्लॉप हो गई और वे बॉलीवुड में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। जिसके बाद में राहुल राय ने फिल्मी जगत से पूरी तरीके से दूरी बना ली। आज वे कहाँ हैं, आइए जानते हैं। 90 की दशक में आई फिल्म आशिकी से अपने फिल्मी करियर का डेब्यू करने वाले अभिनेता राहुल राय ने इस फिल्म की हिट होने की वजह से पहली ही फिल्म में काफ़ी प्रसिद्धि हासिल कर ली थी। इस फिल्म से उन्हें लवर्स बॉय, लव बॉय आदि नामों से भी पुकारा जाने लगा था। इस फेम का असर ही था कि उस समय बड़ी संख्या में राहुल राय को फिल्में ऑफर हो रही थी। उस समय हर कोई अपनी फिल्म में बस राहुल राय को ही साइन करना चाहता था। वो दौर था जब राहुल राय एक समय में 3-4 फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे और बताते हैं कि राहुल राय तीनों समय पर शूटिंग किया करते थे, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उनकी साइन की हुई फिल्में सभी फ्लॉप हो गईं। इस फिल्मों से लगातार मिलती असफलता की वजह से उन्होंने फिल्मी जगत से पूरी तरीके से किनारा कर लिया। इसके बाद एक लंबे समय के इंतजार के बाद साल 2007 में बिग बॉस से पहले सीजन में राहुल राय ने बतौर अभिनेता वापसी की। ऐसे में ना सिर्फ वे बिग बॉस का हिस्सा बने, बल्कि यह सीजन उन्होंने अपने नाम कर लिया। हालांकि बिग बॉस का यह सफलता उनके करियर की गाड़ी को धक्का ना दे सकी, लेकिन इस दौरान एक इंटरव्यू में अपने करियर को लेकर बात करते हुए राहुल राय ने कहा था कि मैंने सब छोड़ा और ये मेरी मर्जी थी। इंडस्ट्री का कुछ लेना देना नहीं है। मैं इंडस्ट्री में इसलिए नहीं आया था कि मुझे स्टार बनना है या एक्टर बनना है। मुझे आशिकी के लिए अप्रोच किया गया था जब महेश भट्ट मेरी माँ से किसी दूसरी वजह से मिले थे। बॉलीवुड से दूर रहने की वजह बताते हुए राहुल राय ने कहा कि 30 साल का होने के बाद मैं शादी करना चाहता था। एक्टर होने के नाते ये मुश्किल था। सिनेमा के साथ फैमिली की जिम्मेदारियों को निभाना मुश्किल है। जब साल 2000 में मैंने शादी की, मैंने कहा चलो ब्रेक लेते हैं, पहले पर्सनल रिलेशन का काम करते हैं। तब मेरी फिल्में भी अच्छी नहीं चल रही थी। मैं बार बार एक जैसा रोल कर थक गया था। मेरी ग्रोथ सी रुक गई थी। बाद में अपनी पत्नी के साथ ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो गए थे। इसके बाद उनका बॉलीवुड में बने रहना मुश्किल सा हो गया था। हालांकि तब भी उन्होंने लोगों से मिलने की कोशिश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। राहुल राय ने इसके आगे बताते हुए कहा कि उन्हें एजेंसी कल्चर समझ नहीं आता। करियर में काफ़ी पीछे होने के बाद राहुल राय इनसिक्योर हो गए और बिग बॉस में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने कुछ फिल्में भी साइन की। वे सभी छोटे बजट की फिल्में थी, इसलिए उन्होंने बॉलीवुड से दूर रहने की वजह बताते हुए राहुल राय ने कहा कि 30 साल का होने के बाद मैं शादी करना चाहता था। एक्टर होने के नाते ये बहुत मुश्किल है। सिनेमा के साथ फैमिली की जिम्मेदारियों को निभाना मुश्किल है। जब साल 2000 में मेरी शादी हुई, मैंने कहा चलो ब्रेक लेते हैं, पहले पर्सनल रिलेशनशिप पर काम करते हैं। तब मेरी फिल्में भी अच्छी नहीं चल रही थी। मैं बार बार एक जैसा रोल करके थक चुका था। मेरी ग्रोथ रुक गई थी। बाद में वे अपनी पत्नी के साथ ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में बने रहना मुश्किल हो गया। हालांकि तब भी उन्होंने लोगों से मिलने की कोशिश की, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। इसके आगे राहुल राय बताते हैं कि उन्हें एजेंसी कल्चर समझ नहीं आता। करियर में काफ़ी पीछे होने के बाद राहुल राय इनसिक्योर हो गए और बिग बॉस में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने कुछ फिल्में साइन की, लेकिन ये सारी फिल्में छोटे बजट की थी, इसलिए इन्हें बनने में काफ़ी समय लग गया। इसके बाद साल 2020 में राहुल राय ने कारगिल के -12 डिग्री टेम्परेचर में गलवान वैली में बेस्ड स्टोरी पर शूटिंग शुरू की थी और तब उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया, जिसके बाद
वे गंभीर रूप से बीमार हो गए और इसके बाद वे फिल्मों से पूरी तौर पे दूर हो गए। बात करें अगर उनकी पर्सनल लाइफ की तो वह काफ़ी दिलचस्प रही। उनकी 4 गर्लफ्रेंड्स रही, जिसमें पूजा भट्ट, मनीषा कोइराला, सुमन रंगनाथन, राजलक्ष्मी जैसी अभिनेत्री शुमार रही, जिसके बाद साल 2000 में राहुल राय ने राजलक्ष्मी से शादी भी कर ली। लेकिन उनकी यह शादी कुछ खास सफल नहीं रही और उनका तलाक हो गया। आज वे एक विदुर की जिंदगी जी रहे हैं। और बात करें अगर उनके सोशल मीडिया अकाउंट की तो वे सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। आज की कड़ी में इतना ही। कल की कड़ी में आप सुने अभिनेत्री तनुश्री दत्ता की कहानी। बाकी ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें हमारे चैनल जर्नलिस्ट कैफे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।